नमस्कार। स्टॉक बास्केट का अकाउंट ओपनिंग होने के बाद अपने पास जो अवेलेबल ऐप्स हैं उसमें है स्टॉक नोट, स्टॉक बास्केट, क्या ट्रेड और रैंक एमएफ। स्टॉक नोट और स्टॉक बास्केट जो ऐप्स हैं ये स्टॉक से रिलेटेड हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। क्या ट्रेड सेमको कंपनी का एक रिकमेंडेशन ऐप है जो कि पेड वर्जन में है। इसमें आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलते हैं। इसी ऐप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टॉक नोट या स्टॉक बास्केट की ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन के बेसिस के ऊपर। तो शुरू करते हैं अपना स्टॉक नोट ऐप से कि उसके कैसे फ़ीचर हैं, कैसे उसको लॉगिन करना है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अपना ओपन करेंगे तो लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में अपना क्लाइंट कोड डाल के तो ये हमारा क्लाइंट आईडी लॉगिन हो गया है। अब इसके नीचे जो जो आंख बनी हुई है यहाँ पर जब जाएंगे तो ये हमारे पास हमारी लिस्ट आ जाती है कि हमारी कौन कौन सी लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स पड़े हुए हैं। तो जब आप शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले आपका यहाँ पर ग्रुप नेम क्रिएट करना पड़ेगा। ग्रुप नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है माई स्टॉक्स के नाम पे। ठीक है, तो मैं एक और नई लिस्ट के नाम से इसको क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैंने एक स्टॉक को रिलायंस को सिलेक्ट कर लिया है और इससे मैं सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है लिस्ट को। अब इसमें मेरे पास एक रिलायंस का नाम आ गया है। इसके अलावा अगर मुझे कोई और उसमें शेयर ऐड करने हैं तो जैसे कि मान लो मैंने टाटा मोटर ऐड किया, एसबीआई कार्ड किया, इन्फोसिस किया, आइडिया किया, तो मैं यहाँ से सिंबल्स को सिलेक्ट करके लिस्ट में ऐड करूँगा तो वो ये सारे स्टॉक्स लिस्ट में जाके ऐड हो जाएंगे। तो आप अगर कोई और स्टॉक भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे HDFC AMC का है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं HDFC म्यूचुअल फंड को ऐड कर लेता हूँ। तो वो भी मैंने लिस्ट में गया, वहाँ पर मैंने सेव किया तो ये मेरी लिस्ट में ऐड हो गया। अब उसके बाद जाते हैं कि पहले स्टॉक लेने से पहले मुझे अपने फ़ंड इसमें ऐड करने पड़ेंगे, जो कि अभी तक मेरे पास वो दिखा रहा है ₹0। तो फ़ंड ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप सेमको से कांटेक्ट करके अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड कॉल करके बेनिफिशियरी बैंक में ऐड करके उनके थ्रू NEFT RTGS कर सकते हैं। वो आपको थोड़ी देर में ही आपके अकाउंट में यहाँ सेमको में आपको ऐड दिख जाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्टली ऐड फंड्स में जाके अपने बैंक के थ्रू यहाँ पर फ़ंड को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने सेगमेंट को सिलेक्ट किया कैश वाला, उसके बाद बैंक का नेम ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है, अकाउंट नंबर आ गया, फ़ंड जो आपके ट्रांसफ़र होंगे वो आप UPI और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और उसके बाद आप कुछ भी अमाउंट 10,000 5,000 जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके थ्रू अगर आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से सबमिट करते हुए आपको बैंक गेटवे पे ले जाके आपको फ़ंड ट्रांसफ़र कर देगा। फ़ंड ट्रांसफ़र होने के बाद अगर आप अकाउंट्स के अंदर ही जाएंगे लास्ट ऑप्शन पे तो यहीं पे आपको विड्रॉल की ऑप्शन मिल जाएगी, जिसके थ्रू अगर आप अपने एक्सेस फ़ंड को विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से विड्रॉल की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जो भी रजिस्टर्ड बैंक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सारी समरी दिख जाती है कि नेट ऑप्शंस कितनी हैं, इसमें कैश अवेलेबल कितना है, आपकी होल्डिंग की मार्केट वैल्यू भी यहाँ पे कितनी है, वो सब आपको यहीं पे दिख जाती है। उसके अलावा माई पोजीशन में जाकर आपको ये चेक कर सकते हैं कि अभी आपकी इंट्राडे के अंदर नेट पोजीशंस कौन कौन सी खड़ी हैं और कौन कौन सी आपको स्केयर ऑफ करनी है या सेल करनी है। माई होल्डिंग्स में जो आपने शेयर्स लेके रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए वो आपको सारे यहाँ पे होल्डिंग्स में दिख जाएंगे। उसके अलावा आप यहीं पे ही IPO भी अप्लाई कर सकते हैं और सेटिंग में जाके अपना पासवर्ड चेंज करना हो, प्रोडक्ट टाइप चेंज करना है, ऑर्डर टाइप सब चेंज करना है, अगर इसको आप हिंदी में चाहते हैं या इसको लाइट करना चाहते हैं तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर जाके। स्टॉक नोट में वापस चलते हैं। जब हमने परचेज़ करना है, मान लो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेना है तो इसमें आपके पास दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप बाय के अंदर जाओगे
तो बाय में आपके पास प्रोडक्ट टाइप के अंदर CNC होना चाहिए। CNC का मतलब होता है कैश एंड कैरी। ऑर्डर टाइप आपका लिमिट ही होना चाहिए। तो लिमिट के अंदर का ये फ़र्क होता है कि जो भी प्राइस आप डालोगे उसी पे वो ट्रेड कर पाएगा। मार्केट में आप को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर वो आपसे प्राइस नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे क्वांटिटी पूछेगा, और जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी पे वो क्विक ट्रेड कर देगा। तो हम इसको लिमिट में कर लेते हैं। तो जैसे मैंने SBI को सिलेक्ट किया क्योंकि अभी मार्केट ऑफ है, तो जब मैं मार्केट ऑन में इसको करूँगा तो मान लो मैंने 100 शेयर की क्वांटिटी को लिया है, तो यहाँ पर मुझे अपनी प्राइस को लिखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट प्राइस हुई है 502.15 पे। मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कि मेरे को 499 रुपीज़ में शेयर बाय करने हैं। तो अगर 499 की प्राइस वैल्यू आएगी और मेरा ट्रेड हो जाएगा, नहीं तो मेरा ऑर्डर ऐसे पड़ा रहेगा। इस चीज़ को मैं ऑर्डर प्लेस करने से पहले प्रीव्यू कर सकता हूँ कि जो भी मैंने भरा है वो ओके है, और इसके लिए मुझे टेंटेटिव कितना मार्जिन लगेगा वो भी सिस्टम के अंदर मेरे को पता चल जाता है। तो अगर मेरा कहीं पर भी कैश मार्जिन जो कि वैल्यू में कम पड़ा होगा तो यहाँ पे वो ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो अगर मेरा सब कुछ ओके है तो मैं प्लेस ऑर्डर करके अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए डाल सकता हूँ। इसी तरीके से ही जो होल्डिंग आपके पास पड़ी हुई है उसको अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल के बटन को प्रेस जब करेंगे तो यहाँ पर आपको कितनी क्वांटिटी डालनी है, किस प्राइस पर डालनी है या मार्केट प्राइस पर क्विक ट्रेड करना है। तो क्विक ट्रेड आप करोगे तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी क्वांटिटी पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी देखिए फिर उसके बाद हम चले जाते हैं ऑर्डर बुक में। तो ऑर्डर में आपका आ रहा है पेंडिंग ऑर्डर कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर कौन कौन से हैं, रिजेक्टेड कौन कौन से हैं। तो क्योंकि अभी ऑफ मार्केट चल रही है तो यहाँ पे दोनों ही ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आप पोर्टफोलियो को देखेंगे तो जो भी इंट्राडे पोजीशंस आपकी पड़ी हुई हैं वो सारी आपको यहीं पे दिख सकती हैं। तो इस के बाद हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी ऐप पे जिसका नाम है स्टॉक बास्केट। तो स्टॉक बास्केट का यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो सेम सेमको नोट जैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगी। किसी में ऐप में भी अगर आप अपना पासवर्ड को चेंज करते हैं तो वो दूसरी ऐप के लिए भी एप्लीकेबल साथ के साथ ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं। तो इसमें ये हम स्टॉक बास्केट में चलेंगे। स्टॉक बास्केट की सबसे खासियत ये है कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो लॉन्ग टर्म शेयर्स को रखना चाहते हैं बट आपको ये नहीं पता कि इसकी किस टाइप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप स्टॉक बास्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो बास्केट्स हैं वो आपकी 4000 5000 से शुरू हो जाती हैं। मैं दिखाता हूँ, इसमें सॉर्ट आउट करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्राइस को लोअर से शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मिनिमम बास्केट है आज की डेट में उसकी वैल्यू है लगभग, बिगिनर बास्केट लाइट है जिसकी वैल्यू है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4477.45। तो लेट अस सपोज कि अगर आप इस 4500 रुपये की बास्केट को भी बाय करते हो तो व्हाट यू विल गेट द 6 डाइवर्सिफाइड कंपनीज पोर्टफोलियो, जो कि एक एक्सपर्ट और सिस्टम जनरेटेड सॉफ्टवेयर से रिकमेंडेशंस के द्वारा ये तैयार किया गया है पोर्टफोलियो। तो इसमें आपको कोई भी स्टॉक सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी बास्केट को ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। आप 2 बास्केट्स ले सकते हैं, आप 3 ले सकते हैं, आप चार ले सकते हैं, आप 5 बास्केट ले सकते हैं। तो लेट अस सपोज आपने 4 बास्केट के लिए ऑर्डर दिया तो लगभग आपकी वैल्यू जो बन जाती है वो लगभग 18,000 के आसपास की बन जाती है। ये देखो नीचे आपको अमाउंट दिखा रहा है इंक्लूडेड टैक्स और कॉस्ट ट्रांजैक्शन के साथ में लगा के। तो अगर आप इसी कॉस्ट के अंदर अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ले लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसमें बहुत ही बास्केट्स दी हुई हैं। इसमें ट्रेंडिंग बास्केट्स भी आपको अलग अलग टाइप के मिल जाएंगी, जैसे फोकस कंपाउंडर बास्केट है जो लगभग 3000 से भी कम है, और इसी में इनकी परफॉर्मेंस भी दी गई है। जैसे ये बिगिनर्स बास्केट लाइट है, जब हम बात कर रहे थे, अगर हम इसकी परफॉर्मेंस के अंदर जाएं तो इसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं अलग अलग पीरियड में। अगर मैं इसको 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करूं
तो ये स्टॉक बास्केट की परफॉर्मेंस आ रही है 41.25%। 3 साल की बास्केट की रिटर्न आ रही है 69.17%। 5 साल की जो बास्केट की रिटर्न है वो लगभग डबल के आसपास की रिटर्न दिखा रहा है। तो इसी तरीके से आप अगर किसी भी बास्केट में एसआईपी करना चाहते हैं तो आप उसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनमें स्टॉक्स के लिए आप सोशल मीडिया पे या अपने दोस्तों के साथ रिलाई करके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि मार्केट के अंदर आप इन क्वालिटी स्टॉक्स की किसी भी बास्केट में जो आपके बजट, आपके थीम और आपके नेचर के ऊपर सूट करती है, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो इसमें भी रिसेंट बास्केट्स ऐड हुई हैं वो भी आ गई हैं, जो रिकमेंडेड हैं वो भी आ गई हैं। तो आप इनमें से एक्सप्लोर करके किसी भी टाइप की बास्केट को आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मान लीजिए आपने अगर कोई बड़ी बास्केट भी ले रहे हैं, तो बड़ी बास्केट में भी लेते हुए या किसी भी छोटी बास्केट में अगर कभी फ्यूचर में उनको लगता है कि इस बास्केट में किसी स्टॉक की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो वो ऑटोमेटिकली वो फैक्टर इन हो जाता है। तो आपके लिए उसको नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये वाले स्टॉक की बजाय ये वाला स्टॉक को ऐड और एग्जिट कर दिया गया है। तो आपको इसके बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी 100% पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड किया गया है, जिसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो टाइम के साथ आपके पोर्टफोलियोज़ में ग्रीन और मार्जिन बेटर रिटर्न्स लाते रहेंगे। तो इसके अंदर भी अगर आप माई अकाउंट में जाएं तो यहाँ पर भी आप अपनी ऐड फंड्स को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। विड्रॉ करना हो तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। जो भी आप फंड ऐड करेंगे वो आपको स्टॉक नोट, स्टॉक बास्केट और क्या ट्रेड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो तीनों में साइमल्टेनियसली दिख सकते हैं फंड, और किसी भी ऐप के थ्रू आप अपने फंड्स को विड्रॉल कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको क्रेडिट उसका मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पोस्ट मार्केट ऑर्डर भी आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री है, अगर इसमें आप मैंडेट रजिस्टर कर देते हैं तो आप किसी भी बास्केट में एसआईपी भी लगा सकते हैं। तो अगर इनसे किसी भी टाइप का कांटेक्ट करना हो तो ये आप इसी के थ्रू कांटेक्ट भी इनको कर सकते हैं। इनका हेल्पलाइन नंबर दिया गया, तो आप इनमें हेल्पलाइन और ईमेल पे भी या रेस टिकट करके भी आप यहाँ से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या कोई क्वेरी का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी स्टॉक बास्केट, स्टॉक नोट और क्या ट्रेड के बारे में। स्टॉक नोट और स्टॉक बास्केट को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चलते हैं इनके बैक ऑफिस के ऊपर, जो कि वेबसाइट है star.semco.in के ऊपर। इसमें आप लॉगिन करेंगे। काफ़ी सारे चीज़ें फीचर मिलते जुलते हैं जो कि स्टॉक बास्केट में और स्टॉक नोट में भी अवेलेबल हैं, बट स्टिल फिर भी यहाँ पे अगर हमें फ़ंड्स विड्रॉ करने हैं तो मैं यहाँ पर भी अपने फ़ंड्स को विड्रॉ कर सकता हूँ। पोर्टफोलियो मुझे देखना है कि मेरी कौन कौन सी ओपन पोजीशंस हैं, कौन सी मेरी होल्डिंग्स पड़ी हैं, वो भी मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। स्टॉक बास्केट के लिए कौन कौन सी मेरी अभी एक्टिव बास्केट्स हैं, कौन सी बास्केट्स मैं पहले ख़रीद के बेच चुका हूँ, वो मेरी हिस्टोरिकल बास्केट्स में मुझे मिल जाएगी। प्रोफाइल में मुझे अगर कोई भी अपना पासवर्ड चेंज करना है, ईमेल आईडी करनी है, बैंक में कोई अकाउंट चेंज करवाना है, तो वो भी मैं प्रोफाइल में जाके ऑनलाइन उसको चेंज कर सकता हूँ। जो कि यहाँ पर जो मेन फीचर है वो है लेजर का। इसमें जो भी हमने ट्रेड किया है किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी सेगमेंट के अंदर, जैसे मैं सेगमेंट को देखता हूँ, इक्विटी है, कमोडिटी है, सीडीएसएल है, और उसके अंदर भी मैं एनएसई इक्विटी, फ्यूचर, करेंसीज, कमोडिटीज़ में किस टाइम फ्रेम के लिए मुझे अपनी लेजर रिपोर्ट निकालनी है, मैं वो यहाँ से निकाल सकता हूँ। लेजर के बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुझे मेरा प्रॉफिट लॉस अभी इक्विटी में क्या हो रहा है वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये इक्विटी जो मेरे कैश वाले शेयर हैं उसके बारे में है, प्रॉफिट एंड लॉस डेरिवेटिव के लिए है, किन किन शेयरों में मैं ट्रेड बुक कर चुका हूँ, उसकी समरी, उसके कॉन्ट्रैक्ट नोट मैं सारे यहाँ से निकाल सकता हूँ। कोई अगर मेरे से पिछले टाइम का कोई छूट गया है तो वो मैं यहाँ पे निकाल के देख सकता हूँ, उसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो लेजर का प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी है,
तो मैं 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022, 21, 19, 17 का भी टाइम फ्रेम है, उसको मैं व्यू भी कर सकता हूँ और उसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। इसी के बाद अगर कोई आपको IPO अप्लाई करना है, OFS, ऑफर फॉर सेल, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के अभी कोई जो भी IPO चल रहे हैं उसको हम लोग यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अभी सब चीज़ें बंद हो चुके हैं। नए IPO लगभग आने वाले हैं। कुछ जो भी पुराने IPO थे वो यहाँ पे थे, नाइका और फिनो पेमेंट बैंक का, जो कि 29 अक्टूबर को ये बंद हो गए हैं। इसके अंदर प्राइस रेंज ये थी, मिनिमम जो क्वांटिटी थी वो ये वाली दी थी। सैमको की अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन लिस्ट होती है कि वो इसको रिकमेंडेशन के लिए बोल रहे हैं या अनसब्सक्राइब के लिए बोल रहे हैं या अवॉइड के लिए बोल रहे हैं। तो उसका बाद यहाँ पे करंट स्टेटस भी आपको मिल जाता है। तो जो लोग मोबाइल में कंफर्टेबल हैं मोबाइल में कर सकते हैं, जो वेब वाले वेबसाइट अपना कंप्यूटर या लैपटॉप से करना चाहते हैं वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई कंपनी का फीडबैक देना हो तो यहाँ से आप अपना कंपनी को फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई और क्वेरी हो तो आपको दो चीज़ें और बता देता हूँ। एक तो इनका ये कॉल सेंटर का नंबर है जो कि लगभग 3:30 बजे तक एक्टिव रहता है, उसके ऊपर भी इनको आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा इनका एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि अगर आपके पास कोई रेस, आप टिकट रेस करना चाहते हैं तो वेबसाइट के ऊपर आप अपनी टिकट भी रेस कर सकते हैं। जैसे आप अपना यहाँ पर क्लाइंट ID डालेंगे या अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो यहाँ से आपको पिक कर लेगा। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में किससे रिलेटेड टिकट रेस करनी है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। कोई आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, KYC में मॉडिफिकेशन के लिए मेल आया है, आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, कोई पासवर्ड में इशू आ गया है, कॉन्टैक्ट नोट नहीं मिल रहे हैं, कोई फंड्स या लेजर में कोई इशू चल रहा है, ट्रेडिंग या डीलिंग से आपको बायबैक के लिए चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा, पूछना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं, डीमैट में कितनी होल्डिंग है, कोई कन्फ्यूजन है, रैंक MF, सैमको पार्टनर्स, दूसरे स्टॉक बास्केट के ऑर्डर मैंडेट के लिए, या कुछ भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आप लिख के इसको सबमिट कर देंगे तो आपको बहुत ही जल्द वहाँ से कॉल बैक और मेल के थ्रू आपसे संपर्क कर लिया जाएगा, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट करके रिजॉल्व कर दिया जाए। तो इनका ये बहुत अच्छा सिस्टम है। एजुकेशन में आप अपनी स्टॉक मार्केट लाइब्रेरी है इनकी, उसमें आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे है, कैसे आप ट्रेडर बन सकते हैं, आपको इन्वेस्टर बनना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ें इसमें इंसाइट दी हुई हैं। तो मूवी और बुक्स के बारे में बताया हुआ है, स्टॉक्स टू बाय की लिस्ट भी आती है इसमें कि आपको जो बेस्ट स्टॉक्स हैं तो वो भी रिकमेंडेशन की तरह आपको वो दे रहे हैं, तो इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।